हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by ITEL। जनवरी खत्म होने में कुछ दिन बाकी हैं, इसके बाद फरवरी महीने की शुरुआत होगी। आमतौर पर हर महीने की शुरुआत में कई ऐसे जरूरी बदलाव होते हैं जिनका असर हमारी आपकी जेब पर पड़ता है। फरवरी में भी आपके काम के कई ऐसे ही बदलाव होने वाले हैं। फरवरी का महीना इस मायने में भी खास है क्योंकि पहली तारीख को आम बजट भी पेश होने वाला है। इस बजट में भी कई ऐसे ऐलान हो सकते हैं जिनका आपकी जेब से सीधा वास्ता है, फिर चाहे इनकम टैक्स में मिलने वाली संभावित छूट की बात हो या फिर दूसरे बड़े ऐलान। आज के खर्चा पानी में हम इस एपिसोड में आपको अगले महीने से आपके काम के कई जरूरी होने वाले बदलावों पर बात करेंगे। उदाहरण के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में होने वाले बदलाव हो या फिर अगले महीने बैंकों में होने वाली छुट्टी की लिस्ट। इसमें से कई ऐसे बदलाव हैं जो कि फरवरी की पहली तारीख से ही लागू हो जाएंगे। कुछ आपके काम की ऐसी जानकारी है कि आपको अपना काम 31 जनवरी तक निपटाना ठीक रहेगा, वरना बेवजह परेशानी में बढ़ सकते हैं। चलिए आपको इन सभी जरूरी वित्तीय बदलावों के बारे में एक एक करके डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी सीएनजी की कीमतों की। अगले महीने की 1 तारीख को आपके काम का एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो ईंधन की कीमतों को लेकर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख को तेल और गैस कंपनियां अपने ईंधन की कीमतों में बदलाव का ऐलान करती हैं, इस बात की संभावना है कि इस बार 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ बदलाव हो सकता है। इससे पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। जनवरी में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपए 50 पैसे कम किए गए थे, लेकिन 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। आखिरी बार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पिछले साल अगस्त में रिवाइज की गई थी। फिलहाल दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 803 रुपए बनी हुई है। हालांकि पिछले साल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की थी। अभी इस समय उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 603 रुपए पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर के अलावा 1 फरवरी को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप मारुति सुजुकी की कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 1 फरवरी 2025 से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाली है। मारुति सुजुकी ने कहा है कि स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही हैं। कामकाजी खर्चों की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। कंपनी के मुताबिक ये बढ़ोतरी अलग अलग मॉडलों पर अलग अलग तरह से लागू होगी। इसमें 1500 रुपए से लेकर 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में कंपनी के हवाले से बताया गया है कि मारुति सुजुकी की सबसे सस्ती कार ऑल्टो K10 भी करीबन 19,500 रुपए तक महंगी होने वाली है। वहीं सबसे ज्यादा कीमत मारुति सेलेरियो की बढ़ने वाली है। इस कार की कीमत में 30,000 रुपए से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिल सकता है। कंपनी ने अपने दूसरे मॉडल एस्प्रेसो के दाम 5,000 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब आपको कंपनी की कुछ प्रमुख कारों की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी के बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। वैगनार 13,000 रुपए, सेलेरियो 32,500 रुपए, स्विफ्ट 5,000 रुपए, डिजायर 10,500 रुपए, बलेनो 9,000 रुपए, ब्रेजा 20,000 रुपए, ग्रैंड विटारा 25,000 रुपए तक महंगी होने वाली हैं। आपके काम की तीसरी जरूरी जानकारी की बात करें तो वो टैक्स से जुड़ी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही है विवाद से विश्वास स्कीम। उसकी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। इसका मतलब है कि टैक्स से जुड़े विवाद निपटाने का आपके पास करीबन हफ्ता भर का समय बचा है। इस स्कीम के तहत सरकार टैक्स पेयर्स को अपने विवादित टैक्स को कम अमाउंट के साथ निपटाने का मौका देती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग यानी सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब विवाद से विश्वास योजना का लाभ 31 जनवरी तक मिलेगा। पहले ये 31 दिसंबर 2024 तक के लिए डेडलाइन रखी गई थी। सीबीडीटी ने कहा है कि नई डेडलाइन तक अगर टैक्स पेयर्स अपने विवादों का निपटारा नहीं करा पाते हैं तो 1 फरवरी 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित टैक्स डिमांड का 110% भुगतान करना पड़ेगा। आम लोग हों या फिर नौकरी पेशा या फिर पेंशन होल्डर्स, ज्यादातर लोगों को महीने में 1 या 2 बार या इससे ज्यादा बार भी अपने जरूरी काम निपटाने के लिए बैंक जाना ही पड़ता है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग ने काम काफी आसान कर दिया है, लेकिन कई ऐसी सेवाएं हैं जिनके लिए बैंक की ब्रांच में जाना ही पड़ता है।
ऐसे में बैंक जाने से पहले आपको बैंकों की छुट्टियों के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी हो जाता है। रिजर्व बैंक इंडिया ने फरवरी की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक फरवरी महीने में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। इन 14 दिनों की छुट्टियों में सभी रविवार की छुट्टियां, दूसरे और चौथे शनिवार की होने वाली छुट्टियां शामिल हैं। फरवरी में 4 रविवार पड़ रहे हैं। इसके अलावा 8 फरवरी और 22 फरवरी को दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है, यानी वीकेंड वाली छुट्टियां टोटल 6 दिन रहेंगी। इसके अलावा फरवरी महीने में 8 दिन और बैंक बंद रहेंगे, लेकिन ये छुट्टियां अलग अलग राज्यों में एक साथ नहीं होंगी। इसलिए इस बात को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि देश भर में 14 दिन बैंक रहने वाले हैं। फरवरी में कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में अलग अलग तारीख को कुछ त्योहार हैं। उदाहरण के लिए 3 फरवरी को सरस्वती पूजा के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। 11 फरवरी को तमिलनाडु में थाई पुसम के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह 26 फरवरी को यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों में महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक बंद रहेंगे। इन जरूरी बदलावों के अलावा 1 फरवरी को आपके काम के कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला फुल बजट पेश करेगी। इसलिए बजट से जुड़े सभी ऐलानों पर नजरें लगी हुई हैं सभी की। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आगामी आम बजट सरकार इनकम टैक्स में बड़ी छूट देने का ऐलान कर सकती है। इसके तहत सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर सकती है। इसके साथ ही 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले लोगों के लिए एक नया 25% वाला टैक्स स्लैब लाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा सरकार बजट में नया आयकर कानून भी पेश कर सकती है। ये तो हो गए 1 फरवरी से होने वाले आपके काम के बदलावों की बात, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को राहत देने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब ईपीएफओ पोर्टल में कर्मचारियों को अपने नाम से लेकर जन्मतिथि के तारीख में बदलाव के लिए किसी तरह के भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ईपीएफओ ने अपने सिस्टम में कई चीजें अपडेट की हैं। इसके चलते ईपीएफओ के सदस्यों का काम काफी आसान हो गया है। अब ईपीएफओ मेंबर बिना कोई दस्तावेज जमा किए आसानी से अपनी पर्सनल जानकारी को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, माता पिता का नाम, मैरिज स्टेटस, पत्नी का नाम जैसी तमाम जानकारियों में खुद बदलाव कर सकते हैं और इसके लिए कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाते जाते एक जरूरी सूचना, द लल्लन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बकैती का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारियों, रिश्तेदारियों के साथ चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। इस बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं अगले सोमवार। शुक्रिया।